हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 8 बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि और भी आने वाला जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग को सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला गद्यांश से शुरू होगा। गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो गद्यांश में बोला है कि प्रकृति ने, है ना, प्रकृति जो है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है ना। प्रकृति हम लोग को बहुत सारा चीज दिया है। जैसे कि सूर्य हमें जो है वो प्रकाश और गर्मी देता है। उसी प्रकार सूर्य के कारण हम जो है वर्षा होती है सूर्य के कारण ही, जिसमें कि क्या होता है कि तरह तरह के वनस्पति हो गए पैदा होते हैं। और सूर्य ही जो है वो अन्न अन्न जो हम लोग खाते हैं ना उसको पकाता है। और फलों में भी जो है वो रस भरता है वो सूर्य ही जो है वो करता है। तो वृक्ष हमें जो है वो फल देता है, हरियाली और छाया देता है ये, तथा प्राणदायिनी मतलब ये जीवन भी देता है, ऑक्सीजन, है ना। जीवन के लिए जो ऑक्सीजन जरूरत है ये भी हम लोग का वृक्ष ही देता है। तो वृक्षों के फल फूल और जड़, है ना, वृक्ष के जो हो गया फल फूल और जड़ से जो है तरह तरह की क्या होता है दवाई, है ना, दवाई औषधि हो गया, ये सारा चीज जो है वो बनता है। तो सागर में जो है सागर और नदी हो गया, है ना, सागर नदी हो गया। और जल के अच्छे भंडार हैं ना, सागर और नदी जो है इसमें बहुत सारा जल होता है। और हम इनके लिए जो है वो प्रकृति के लिए जो है आभारी है ना। जिस प्रकार प्रकृति हम लोग के चीजें देता है उसी तरह से प्रकृति पर हम लोग क्या है आभारी हैं। और हम प्रकृति के इस ऋण को जो है वो तभी चुका पाएंगे जब उसकी दी हुई चीजों को दुरुपयोग न करके बल्कि इसको सदुपयोग मतलब अच्छे तरह से उपयोग करेंगे। प्रकृति संरक्षण हर एक जो है व्यक्ति को दायित्व है। प्रकृति का जो भी संरक्षण है वो हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब जो चीज में पैसा नहीं लगा है तो उसको जो है अंधाधुंध प्रयोग किया जाए, इस तरह से नहीं। तो अब आगे यहाँ प्रश्न है कि सागर, है ना, सागर और नदी जो है, सागर और नदी जल के जो है कैसे भंडार है, अस्थाई अस्थाई, नस्वर या स्वल्य या अक्षय। तो सागर और नदी जो है वो जल के भंडार के लिए अक्षय है ना। तो इसका सही आंसर अक्षय हो जाएगा। आगे प्रकृति के चीजों को हम क्या करेंगे, है ना, प्रकृति की चीजों को हम जो है वो ऋण चुका सकते हैं। कैसे करके हम प्रकृति जो भी हम लोग की चीजें दिया है उसका ऋण हम लोग चुका सकते हैं। किस तरह से, क्या मतलब करके जो है वो ऋण को चुका सकते हैं। तो सद उपयोग न करके, दुरुपयोग न करके, खर्च न करके या दान न देकर। तो दुरुपयोग न करके हम लोग अगर सही से उपयोग करेंगे, अगर दुरुपयोग नहीं करेंगे तो प्रकृति का ऋण हम लोग चुका सकते हैं। आगे आयुर्वेदिक औषधियां, है ना, आयुर्वेदिक औषधियों के लिए स्रोत है। क्या मतलब स्रोत है आयुर्वेदिक औषधि के लिए? वृक्षों का फल, वृक्षों का फूल, वृक्ष के जड़ या सभी। तो सब चीज है ना, वृक्ष का फल हो गया, वृक्ष का फूल हो गया, वृक्ष का जड़, ये सारा जो है औषधि में काम आता है। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। आगे प्रधानाध्यापक को जो है विद्यालय में खेल के समान जो है कमी आ गया है और उसके जो है ध्यान दिलाने के लिए जो है इस आवेदन को कुछ जो है वो शब्द छूट गया, उसको आपको भरना है 4 5 6 में। तो सेवा में प्रधानाध्यापक लिखा जा रहा है, तो सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, है ना। राजकीय मध्य विद्यालय बोकारो का है ना, द्वारा वर्ग शिक्षक का। विषय खेल सामग्री को आवश्यकता के संबंध में, मतलब जो खेल सामग्री जो है उसका जरूरत है और वो चीज जो है वो क्या हो गया है, उसको खत्म हो गया है, तो इसके संबंध में जो है वो आवेदन पत्र लिखा जा रहा है। अब महाशय, है ना, सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का क्या हूं, छात्र हूं, है ना। यहाँ इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 4 में हम लोग का क्या ऑप्शन है। तो 4 में ऑप्शन में है कि स्वास्थ्य मंत्री, संस्कृति मंत्री, बागवानी मंत्री, खेल मंत्री। तो खेल के सामान जो है उसको पूर्ति कौन करेगा, खेल मंत्री करेगा। तो यहाँ क्या भराएगा, खेल मंत्री, है ना। यहाँ जो है आगे हम लोग का खेल मंत्री भराएगा। यहाँ विद्यालय का खेल मंत्री हूं और मेरे विद्यालय में पिछली कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जो है वो जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और अब विद्यालय जो है वो खेल सामग्री पुरानी पड़ गया है और अगर हमें उन्हें अगर तत्काल नहीं बदला गया तो हमारा प्रदर्शन जो है क्या हो जाएगा, खराब होगा या फिर प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अब इससे प्रश्न है 5वां फिर, है ना, कि अतः अतः से निवेदन है ना, नम्र निवेदन है, तो किससे। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन देखेंगे 5वां में, श्रीमती से, श्रीमान से, महोदय से, प्रधानाध्यापक की अध्यापिका से। तो प्रधानाध्यापिका तो है नहीं, श्रीमती तो है नहीं, महोदय और श्रीमान, है ना, महोदय या श्रीमान ये दोनों में से हो सकता है। तो महोदय यहाँ सुटेबल नहीं है, अतः श्रीमान से, है ना। तो श्रीमान यहाँ हो जाएगा सही आंसर। 5वां नंबर में श्रीमान भरा जाएगा। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि विद्यालय के नए खेल सामान हेतु जो है वो 10,000 रुपये विद्यालय कोष में क्या किए किए
प्रदान करें, है ना, प्रदान करने की कृपया करें, और इस कृपया पूर्ण कार्य हेतु सदा मैं आपका आभारी रहूंगा, आपका, है ना। आपका के बाद यहाँ छठा हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, भवदीय, आज्ञाकारी, दोस्त या विश्वास जन। तो यहाँ तो स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट है तो उसके लिए आज्ञाकारी हो जाएगा, है ना। तो आज्ञाकारी आपका विश्वसनीय भी नहीं होगा, आपका आज्ञाकारी छात्र, है ना, जो भी है हो जाएगा। अब आगे जो है यहाँ आधा लिखा हुआ है, इसमें भी जो है वो पूरा आपको भरना है। अच्छा, अब यहाँ है कि परोपकार अर्थात दूसरे के काम आना इस सृष्टि के लिए जो है अनिवार्य है। परोपकार जो है दूसरे के काम आने के लिए जो है सृष्टि में बहुत जरूरी चीजें हैं। सूर्य की किरण हमें जीवन प्रदान करता है, उसी तरह से चंद्रमा जो है अमृत वर्षा करता है, वृक्ष हमें फल प्रदान करता है, और नदी, है ना, नदी जो हम लोग को जल प्रदान करती है। भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है ना, यहाँ भी बहुत ज्यादा जो है परोपकारी मनुष्य है। अब यहाँ जो है वो दधीची जैसे जो है ऋषि हुए हैं, उन्होंने समाज के लिए, हित के लिए जो है अपने शरीर के हड्डियां तक जो है वो दान में देती हैं। यहाँ सुभाष जैसे महान नेता भी हुए हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्र कराने के लिए जो है वो तन मन धन एवं पूरा का पूरा चीजें क्या कर दिया, दान कर दिया। बुद्ध, महावीर, अशोक, गांधी जैसे महापुरुष जो थे, है ना, जीवन को परोपकार के कारण जो है वो महान बन सके, यही सब परोपकार के चलते ही। तो अब यहाँ प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक नाम आपको बताना है, तो क्या नाम होना चाहिए, तो परोपकार ही नाम हो जाएगा, है ना, परोपकार। परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करता है, परोपकारी मनुष्य जो है वो धन जो जमा है वो जमा क्यों करता है, दूसरों के कल्याण के लिए जमा करता है। इतना आप लोग याद रखिए कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा मॉडल सेट से पूछेगा। मॉडल सेट हम 2019 का 20 का सब करवाए हुए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और जितना 2019 या 20 में मॉडल सेट था, और ये क्वेश्चन जो है वो 2020 का ही क्वेश्चन, 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, और ये मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से आप लोग सोच लीजिए कि मतलब मॉडल सेट से क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, है ना, मॉडल सेट से ही पूछेगा। आगे पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा होती है, पुष्प का क्या अभिलाषा जो होता है, तो सुरबाला के गहनों में गुथना, सम्राट के शव पर डाला जाना, या फिर तो देवों को चढ़ाया जाना, या फिर तो मातृभूमि के वीर सपूत जो है उस पर उसके पथ में बिछाना, है ना। तो मातृभूमि, है ना, जो वीर जो है उसके पथ में बिछाने के लिए जो है इसका इच्छा होता है। आगे है मित्रता, है ना। शीर्षक निबंध के अनुसार सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, तो सच्चा मित्र जो है वो पथ प्रदर्शक होना चाहिए, सहयोगी भी होना चाहिए, प्रेरणा देने वाला भी होना चाहिए। तो उपयुक्त विकल्प सही, सभी विकल्प जो है वो सही है। आगे प्रश्न है कि बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश क्या है, मतलब बड़े भाई साहब जो कहानी है उसमें एक शीर्षक से क्या संदेश मिलता है, तो यही संदेश मिलता है कि पढ़ाई रटन प्रणाली के अनुसार करनी चाहिए, या पढ़ाई को बोझ समझकर करनी चाहिए, या पढ़ाई जो आनंदपुर से ढंग करना चाहिए, या फिर तो जीवन की समझ किताब के ज्ञान से आती है। तो पढ़ाई जो हो आनंद पूर्वक करना चाहिए ना, बोझ समझ के नहीं करना चाहिए। आगे कि अमरूद का पेड़ अंत में काट दिया जाता है, क्यों काटा गया, सूख जाने के कारण, अंधविश्वास के कारण, जलावन के कारण, या छाया होने, मतलब छाया जो है होने के कारण। तो अंधविश्वास के कारण जो है अमरूद को पेड़ को काट दिया जाता है। आगे प्रश्न है डायन क्या है ना, तो डायन समाज का कलंक है, झूठी अफवाह है, नारी जाति का अपमान है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे है हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो है यहाँ से कौन सा कविता लिखा गया, तो पथ की पहचान, पेरवा, घाघ की कबूतर, और पुष्प की अभिलाषा, या बुढ़ी पृथ्वी का दुख, ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया पथ की पहचान। आगे भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु को जो है प्रदान करता है, तो चरण पादुका, जिसको हम लोग चप्पल बोलते हैं, हाँ, चरण पादुका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आंखों में धूल झोंकने, मुहावरा का जो है सही अर्थ क्या होगा, आंख में धूल झोंक दिया, है ना, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो धोखा दिया, है ना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है ना, फूल का यहाँ जो है कुसुम होता है, सुमन होता है, प्रसून होता है, या इनमें से सभी होता है। तो फूल का जो है सारा का सारा होता है, कुसुम भी बोला जाता है, सुमन भी है, प्रसून भी है। स्वागत का सही संधि विच्छेद जो है वो सु जोड़ आगत हो जाएगा, है ना, या स्वा जोड़ आगत, क्या मतलब यहाँ में से जो है वो क्या होगा स्वागत का, तो सुजोड़ आगत जो है स्वागत का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। लोटा डोरी में जो है वो कौन सा समास है, लोटा डोरी, है ना, लोटा डोरी, है ना, लोटा, दोनों यहाँ जो है महत्वपूर्ण है, लोटा डोरी, और जहां डैश लग जाता है, डैश लगता है तो वो द्वंद्व समास में आता है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और क्या आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, रिक्त स्थान में या भराएगा,
तो ये इतना याद रखिए कि ये जितना भी हम क्वेश्चन अभी बताएं 2020 में पूछा है और 2019 या 20 के मॉडल सेट में ये सब क्वेश्चन था, है ना। तो ये आप लोग का खत्म होता है। 20 ही क्वेश्चन पूछता था पहले, 21 में जो है वो 50 क्वेश्चन, अब आप लोग को 50 क्वेश्चन पूछेगा